हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मतीन मेथड्स में। आज प्रॉफिट लॉस का जो क्वेश्चन आज हम करेंगे, ये लेक्चर जो होगा आपका 6 लेक्चर होगा। और इस लेक्चर में हमने उन क्वेश्चनों को शामिल किया है कि जब कोई बंदा कोई वस्तु को खरीदता है और वो निश्चित मूल्य पर खरीदता है या फिर किसी कीमत पर दी गई है और उसको खरीदने के बाद उसका कुछ पार्ट बेच देता है घाटे पर या फायदे पर, फिर उसके बाद बचा हुआ जो पार्ट है वो बेचता है और उस पर पूरा फायदा लेना चाहता है कि ये वस्तु अब कितने में बेची जाए कि पूरे पर कितने % का लाभ हो। देखना है कि पहला क्वेश्चन अब हम करेंगे और ये क्वेश्चन जो है आपके एसएससी, सीजीएल है, सीपीओ है और सीएचएसएल है, रेलवे है, बैंक है और यूपी एसआई है, कांस्टेबल है, लेखपाल है। इन सभी में आपको इनसे जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन मिलने की संभावना रहेगी। देखना, पहला क्वेश्चन हम करते हैं। इन्होंने कहा है, कह रहे हैं एक व्यापारी ने चावल खरीदे और उसका 3/8 भाग 12% की हानि पर बेच दिया और पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए बताओ उसे शेष चावल कितने % लाभ पर बेचना होंगे। कह रहे हैं कि 20% का लाभ कमाने के लिए बताओ शेष चावल कितने % लाभ पर बेचना होंगे। तो एक चीज बताएं, कह रहे हैं एक व्यापारी चावल खरीदे और उसने उसका 3/8 भाग क्या कह रहे हैं 12% हानि पर बेचा। तो सपोज करो यहाँ थोड़ी देर के लिए कि ये जो पूरा भाग था वो 8 था। कितना था? 8 था। मान लेता हूं कि जो 8 है, अगर इसको आप 800 भी मान सकते हो, यानी 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, यानी दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करें या 1000 से मल्टीप्लाई करें या फिर 10,000 से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन मुझे इसको छोटा बनाना है तो इसका पूरा जो भाग मानेंगे जो भाग है पूरा वो 800 है, या 800 रुपए बेचने के बाद मिले उसको। पूरा टोटल कितना 800 का बेचा। अब उन्होंने कहा कि उसमें उसका 3/8 भाग यानी 12% की हानि पर बेचता है। तो 3/8 का मतलब है 300 जो भाग है, यानी बेचा गया जो भाग है, सपोज करो थोड़ी देर के लिए उसने जो बेचा वो 300 रुपए का बेचा और इस पर उसको हानि जो हो रही है वो कितनी की हो रही है, नुकसान कितने का हो रहा है, 12% का नुकसान हो रहा है। यानी 12% का जब नुकसान होगा तो एक बात बताएं, यानी पूरा जो टोटल है वो 800 रुपए का है, 300 रुपए का माल बेच दिया है और बचा हुआ जो माल है, यानी 300 का जब बेचा उसने कितना 12% का नुकसान हुआ। जब 12% का नुकसान होगा तो अगर हम यहाँ से इसका नुकसान निकालें तो 300 का आप 12% निकालोगे तो कितना हो जाएगा 12/100 और इसको 0 से 0 यानी 36 रुपए का उसको इस पर नुकसान होगा। 36 रुपए का उस पर इसको नुकसान होगा। या आप ऐसा भी कह सकते हो, ये पूरा जो माल था कितना था 800 कुंटल या 800 किलो था, 300 किलो बेच दिया और 300 किलो पर 12.5% का नुकसान हो रहा है। जब 12.5% का नुकसान हो रहा है 300 पर, तो यानी वो नुकसान 36 केजी का आया। कितने का आया? 36 केजी का जब आया तो जो बचा हुआ माल है वो कितना बचा है, यानी 500 रुपए का मान लो। अगर केजी मान रहे हो तो सारे को केजी मानेंगे, 500 केजी बचा। अब इन्होंने एक बात हमसे ये बोली कि ये कह रहे हैं कि पूरा जो माल है उस पर इसको फायदा कितना लेना है 20% का। जब 20% का लेगा, यहां से आपको ध्यान देना होगा 800 का अगर 20% निकालोगे 20%, तो ये कितना निकल के आएगा। यहाँ मैं अलग निकाल कर आपको दिखा देता हूं। 800 का 20% देखना
इसको 2 जीरो से 2 जीरो न हटा दोगे यानी 160 रुपए का यानी फायदा हो रहा है, 160 रुपए का टोटल पर। लेकिन एक बात बताएं, 800 रुपए थे पूरे या 800 केजी था, 800 केजी पर उसको 160 रुपए का नुकसान फायदा लेना है। क्या कह रहा है कि 20% यानी पूरे जो माल है उस पर 20% का फायदा लेना है। लेकिन यहां पर तुम्हें थोड़ा सा ये देखना होगा कि 800 केजी था या 800 रुपए का था। यहां पर 300 केजी बेच चुका है पहले। क्या कर चुका है? 300 केजी वो बेच चुका है। या फिर इसको हम ये भी कह सकते हैं कि ये 300 रुपए का माल बेच चुका है जिस पर 36 रुपए का नुकसान हुआ है। कितने का नुकसान हुआ है? 36 रुपए का या 36 केजी का नुकसान हुआ है। इस नुकसान की भरपाई करने के लिए, यानी जब इस नुकसान की भरपाई कैसे होगी, देखना आपको पूरे पर लेना है 20% का फायदा। जब 300 केजी उसने बेच दिया तो 500 केजी बचा। अब 500 केजी पर पूरा में लेना है कितना फायदा? 20% का। यानी ये जब बिक गया है पूरे पर, उन्होंने क्वेश्चन में कहा, कह रहे हैं कि पूरे सौदे पर 20% का लाभ कमाने के लिए उसे शेष चावल कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना होंगे। यानी एक बात बताओ, जब 800 था पूरा चावल, 800 पर 20% लगाना है हमें, यानी पूरे पर ये एवरेज निकल कर आए कि कितना हो? 20% का फायदा। लेकिन वो 300 केजी, यहां पर ये कॉन्सेप्ट आप ध्यान रखना होगा कि 300 केजी वो पहले बेच चुका, अब बचा हुआ कितना है? 500, यानी 500 केजी बचा। अब 500 केजी पर 160 रुपए का तो ये फायदा पूरा करना है, और जो नुकसान हुआ है 36 रुपए की, ये भी हमें भरपाई करना है, यानी इसकी भी हमें भरपाई करना है। यहां देखना होगा कि जो 36 रुपए की जो भरपाई है ये दिस प्लस, और ये कह रहे हैं 160, यानी टोटल फायदा अगर हम निकाल के लाएं तो कितना होगा? 196। यानी ये पूरा हमें निकाल कर लाना है कि इसको जब देखना 20% का लाभ कब होगा कि 36 रुपए की पहले भरपाई करें। भरपाई कब होगी? कि जब इसको इतना महंगा बेचे कि इसकी भरपाई भी हो और पूरे का टोटल एवरेज कितना आ जाए? 20% आए। तो मैंने क्या किया कि 300 केजी उसने जब पहले बेचा उस पर उसको 12% का नुकसान हुआ। 12% का जब नुकसान होगा तो हम निकाल के कितना लाएंगे? 36 आएगा। अब यहां से देखना है बचा हुआ माल कितना है? 500 केजी। अब देखना 500 केजी है, 500 केजी पर उसे 160 रुपए का तो ये फायदा निकालना है और 36 रुपए की ये भरपाई करना है। तब टोटल मिलाकर कितना होगा? 136 केजी, 196 केजी, 196 केजी। अब यहां से देखना 196 कितने पर निकालेंगे हम? 196 को अगर हम निकालेंगे तो प्रॉफिट परसेंट निकल कर आएगा हमारा, प्रॉफिट परसेंट तो 500 केजी पर निकल के आएगा। क्योंकि ये माल हमसे 300 केजी पहले जा चुका है। क्या हो चुका है? जा चुका है। बचा हुआ कितना है? 500 केजी। अब 500 केजी पर हमें क्या करना होगा? परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से काटोगे, 5 तिया 15, बचेगा कितना? 4, और 5 नेम 45, बचेगा कितना? 1, यानी 39.2% का जब फायदा 500 केजी पर लेगा तब पूरे माल पर या पूरी रकम पर 20% का फायदा होगा। यानी इस पर कितना आएगा? इस पर आएगा उसका 39.2% का फायदा होगा। तब कहीं जाकर उसको पूरे पर 20% का फायदा होगा। ये क्वेश्चन थोड़े से ट्रिकी हैं और इनको अच्छे से करना होगा। अगर इन पर हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्द ही गलती होने के चांस रहेंगे। देखना एक बार मैं इसको फिर बता देता हूं। कह रहे हैं एक व्यापारी ने चावल खरीदे और उसने उसका 3/8 भाग 12% की हानि पर बेचा। जब 12% की हानि पर बेचेगा तो पूरे सौदे में उसको 20% का लाभ कमाने के लिए बताओ जो बचे हुए चावल हैं उन पर कितने परसेंट का लाभ होगा। तो ये देखना होगा कि मान लो सपोज करो कि टोटल वजन कितना था? 800 केजी था।
टोटल जो नीचे वाला है उसको कुल मान लिया 800 रुपए मान ले। मैंने मान लिया कि 800 रुपए पर उसने लगाए थे, 300 रुपए का उसने बेच दिया, उस पर नुकसान हुआ 36 रुपए का। 36 रुपए का बचा हुआ कितना है 500 रुपए। अब 500 रुपए पर आपको यह ध्यान देना है कि 36 रुपए का तो घाटा भी पूरा हो, 36 रुपए का घाटा पूरा हो इन्हीं पर 500 पर, और 800 पर 20% जब निकालोगे तो 160 आएगा। 160 रुपए भी कमाना है हमें 500 पर और 36 रुपए भी कमाना है, तो इन दोनों का टोटल 196 आएगा। 196 रुपए कमाने के लिए कितने को आप बेस मानोगे? यहाँ पर आपको 500 रुपए मानना पड़ेगा। 500 का आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो जब हल करने के बाद 39.2% इसका आंसर हो जाएगा। देखना अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, कह रहे हैं एक व्यापारी कुछ गेहूं खरीदे, उसने उसका 5/11 भाग 10% हानि पर बेचा और पूरे सौदे पर 15% का लाभ कमाने के लिए बताएं उसे शेष गेहूं कितने % लाभ पर बेचना होंगे। देखना सेम बेस पर जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसी के आधार पर है, सेम टू सेम। देखना कैसे करते हैं इसको। देखना ये क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे क्वेश्चन है। अधिकतर जो हमारे एग्जाम है, वनडे एग्जाम, चाहे अदर स्टेट का हो और चाहे किसी भी स्टेट का एग्जाम हो, उसमें सब में खूब पूछा जाता है। देखना होगा कि अगर इन्होंने कहा उसका कितने भाग 5/11%, 5/11%, यहाँ पर ध्यान दें 5/11% का मतलब है कि अगर मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूं, देखना तो ये कितना हो जाएगा 1100 हो जाएगा। ये हमेशा कॉस्ट है। देखना कॉस्ट को या कॉस्ट मान लें इसको, यहाँ पर देखना होगा कि हमेशा 100% मानते हैं हम कॉस्ट, और उसी पर आप फायदा करेंगे, उसी पर आप नुकसान करेंगे। यहां से देखना होगा कि 5/11 का मतलब है अगर मैं 100 इसको 100 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये भी 100 से मल्टीप्लाई होगा। तो मैंने पूरा टोटल मान लिया कि वो 1100 है। अब यहां से देखना कि क्योंकि हम क्यों मान रहे 11, 5 से भी कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर समस्या होगी कि 10% की हानि, 15% का फायदा, इस तरीके की अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पॉइंट में आएगा, जिससे हमें हल करने में समस्या क्रिएट होगी। तो हमने क्या किया कि इसका जो पार्ट है 1100 में, यानी 500 रुपए का, या 500 यानी टोटल 1100 केजी मान लो या 1100 कुंटल मान लो। यहां से अब आप क्या करेंगे, 500 रुपए का तो उसने बेच दिया, अब बचेगा कितने का 600 रुपए का माल। 600 का बचेगा या 600 किलो बचेगा या 600 कुंटल बचेगा, ये मान के चलें। उन्होंने कहा कि एक व्यापारी ने कुछ गेहूं खरीदे, उसने उसका 5/11 भाग 10% के नुकसान पर बेचा। अब 10% का नुकसान यानी 500 का अगर आप 10% करेंगे, यहां पर हानि हो रही है। क्या हो रही है? हानि। जब नुकसान करेंगे 500 का 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आएगा, यानी 50 रुपए का क्या हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है। यहां पर मैं घाटे को नीचे एरो से दिखा देता हूं, यानी 5 रुपए गिर रहा है मूल। अब यहां से देखना होगा, कह रहे पूरे सौदे पर 15% का लाभ कमाने, तो देखना होगा, कह रहे हैं कि एक व्यापारी कुछ गेहूं खरीदे और उसने उसका 5/11 भाग 10% की हानि पर बेचा। कह रहे पूरे सौदे पर 15% का लाभ कमाने के लिए बताएं उसे शेष गेहूं कितने लाभ पर बेचना होंगे। ये बात ध्यान देना है। जरा देखना होगा कि मैंने क्या किया, इसमें पूरा बेस कितना मान लिया कि टोटल उसका जो कॉस्ट थी वो 1100 थी, 500 के बेच दिया, 600 बचा। अब कह रहे हैं कि वो यहां पर 15% का जब लाभ करेगा तो कितना आएगा लाभ। देखना 15%, 1100 का मैं 15% आपको यहां करके दिखाता हूं। देखना 0 से 0, 0 से 0, 15 का नम 15 और 1 16, यानी 165 रुपए का ये लाभ इस पे होगा। और यहां देखना ये जो नुकसान हुआ है 50 रुपए का, इसकी भी उसे भरपाई करना है। 50 रुपए तो ये कमाना है और 165 रुपए ये कमाना है।
कितने पर, 600 पर। तब कहीं जाके पता चलेगा कि हमें शेष राशि पर कितने परसेंट का प्रॉफिट करें, तब कहीं जाकर हमारा लाभ परसेंट निकल कर आएगा। यहां से देखना जरा, 1100 का तो पूरी रोकड़ थी उसकी, और 500 का बेच दिया, 10% की हानि पर बेचा। कितनी हानि हुई, 50 रुपए की। अब यहां देखना 600 का जो बचा है, 600 का मुझे पूरा कंप्लीट करने के लिए 165 तो हमें ये पूरे करना है, और 50 रुपए ये जो आए हैं ये कम हमारे, यानी जो इसमें घाटा हुआ है 50 रुपए का, इसे भी हमें कंप्लीट करना है। पूरा घाटा यानी घाटा और ये 165, तब कहीं जाकर अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना बन जाएगा, 215 रुपए। 215 रुपए कितने पर होगा, यहां देना ध्यान, कितने पर हमें कमाना है, 600 पर। अब 600 पर कमाओगे तो इसे परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो, और 6 तियां 18, बचेगा कितना, 3, और 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, बचेगा कितना, 5, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, बचेगा कितना, 2, और 6 तियां 18, 3 3, यानी इतने परसेंट, 35.83% का लाभ होगा। यहां से ये आपको ध्यान, कह रहे हैं एक व्यापारी कुछ गेहूं खरीदे, उसने उसका 5/8 भाग 10% की हानि पर बेचा, और पूरे सौदे पर 15% का लाभ कमाने के लिए बताओ उसे शेष गेहूं कितने परसेंट लाभ पर बेचना होंगे। तो यहां से ध्यान देना होगा कि 11% तो हमारे पास ये है, सॉरी 1100, या तो 1100 कुंटल मान ले, या 1100 किलो मान ले, या 1100 रुपए मान ले। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 500 कुंटल या 500 केजी बेच दिया। अब यहाँ पर 500 पर उसको नुकसान कितना हो रहा है, 10% का। कितने का हो रहा है, 10% का। तो 10% के हिसाब से 500 रुपए पर मान लो 50 रुपए का नुकसान हुआ। अब बचा कितना, 600 रुपए का माल। 600 रुपए का जो माल है वो हमें क्या करना है, देखना कह रहे हैं कि 15% का लाभ, तो पूरे पर 15% का जब कंप्लीट करोगे तो 1100 का 15% 165 आया। अब 165 तो ये हुआ पूरे पर, लेकिन हमने तो ये माल बेच दिया था पहले। पहले क्या कर दिया, हमने इस पर घाटा उठा लिया। इस घाटे को भी तो हमें पूरा करना है। इस घाटे को पूरा कब करेंगे कि ये तो हमें इतना तो कमाना ही कमाना है 165 रुपए, और 50 रुपए ये भी भरपाई करना है 50 रुपए की। तो वो भरपाई कब होगी, घाटा प्लस जो पूरे पर 165 रुपए का फायदा, वो दोनों ऐड किया 215 हुए। और कितने पर कमाना है, 600 पर। 600 पर कमाया, 100 से मल्टीप्लाई करा, 35.833% प्रॉफिट होगा। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। कह रहे हैं एक व्यापारी ने 50,000 रुपए की शक्कर खरीदी, उसने इसका 3/7 भाग 16% की हानि पर बेचा। पूरे सौदे में 20% लाभ कमाने के लिए बताओ उसे शक्कर कितने प्रतिशत लाभ पर बेचनी होगी, कितने परसेंट लाभ पर बेचनी होगी। यानी कितना भाग है, 3/7 भाग, यानी पूरा भाग तो नीचे वाला, और बेचा गया भाग क्या है, 3 है। तो मान लेता हूं कि 700 जो है वो पूरा भाग है। कितना भाग है, पूरा भाग। अब इसमें यहां से देखना, जो बेचा गया भाग है, बेचा गया भाग है वो 300 है। बेचा गया भाग 300 आया, और उन्होंने ये कहा कि पूरे सौदे में 20% का लाभ कमाने के लिए बताओ शक्कर को कितने पर लाभ बेचना होगा, कितने परसेंट लाभ पर बेचना होगा। तो यहां से देखना कि उसने 300 क्या करा, यहां पर जो 300 है, 3/7 है, इसको 16% की हानि पर बेचा। 300 का अगर मैं 16% निकालता हूं, ध्यान देना ये क्या है, हानि है, नीचे की ओर मैं एरो लगा देता हूं। अब 300 का 16% 48 रुपए, कितना आएगा, 48, 2 जीरो से 2 जीरो, परसेंट से 100 2 जीरो हट जाएंगे, 16 तियां 48। लेकिन अब जो बचा हुआ पार्ट होगा वो 400 होगा, या 400 रुपए होगा। अब कह रहे हैं कि पूरे भाग पर
पूरे पर कितना कमाना है? 20% का लाभ। कितना परसेंट का लाभ? अब इसको जब हल करोगे तो 20 12 सत्ते देखना कितना हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, और 12 सत्ते 84 यानी 840 रुपए आएगा। कितना आ जाएगा? सॉरी 12, यहां पर मिस्टेक हो गई, कह रहे हैं 20% का लाभ हमें कमाना है पूरे पर। पूरे पर कितने कमाना है? 20% का लाभ। तो 20% का लाभ का मतलब ये हुआ कि 20 सत्ते 140 यानी 140 रुपए तो ये कमाना है। अब 400 रुपए जो बचा हुआ है, जो शेष राशि है, शेष पर ही कमाना है। क्यों? कि हमें ये भाग जो हमने 300 है ये हम बेच चुके हैं, इस पर हमने नुकसान कर लिया है बेचने के बाद, और वो नुकसान कितना किया हमने? 48 रुपए का। यानी अब जो बची हुई राशि है इस पर हमें कौन सा फायदा कमाना है? कह रहा है कि टोटल का 20%। 20% अगर हमने टोटल का किया तो 140 आए, लेकिन 140 तो ये तो कमाना ही कमाना है टोटल पर। एक बात बताओ, हमने जो 48 रुपए का नुकसान करा है ये भी तो भरपाई करना है। ये भरपाई कैसे होगी? ये भरपाई, ये तो तुमने 140 कमाए, लेकिन ये भरपाई 48 रुपए की इस पर ही पूरी करना है। यानी ये भरपाई होगी 48 प्लस 140 और टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा? 188। कितना हुआ? 188 रुपए जब कमाओगे आप तो यहां से देखना प्रॉफिट परसेंट बराबर 188 बटे 400 इंटू 100। क्या कर दोगे? 100। अब यहां से 2 जीरो से 2 जीरो हटा दिए, इसको काटोगे 4 चौक 16, बचेगा कितना? 2 और 4 सत्ते 28 यानी 47% का अगर हम लाभ करेंगे कितने पर? 400 पर। शेष पर उन्होंने कहा है कि शेष शक्कर पर कितने परसेंट का लाभ पर बेचना होगी? 47% के लाभ पर बेचेंगे, तब कहीं जाकर हम पूरे सौदे पर 20% का लाभ पाएंगे। ध्यान दें, फिर से एक व्यापारी ने 50,000 रुपए की शक्कर खरीदी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। केवल अगर चाहे तो आप वैसे भी कर सकते हो, इसका 3/7 करोगे तब भी, लेकिन हमें इसका यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करना है। यहां से देखना होगा कि 3/, इससे हमें मतलब है 3/7। अब उसने कहा 700 तो ये हुआ पूरा भाग, 700 पूरा भाग, 300 उसने बेच दिया, शेष बचा 400। अब यहां से देखना 300 पर उसको कितना हो रहा है? 16% का नुकसान, और पूरे सौदे पर कितना लेना है? 20%। अब यहां से देखना होगा कि ये जो हमारे पास आया है 400 रुपए, 400 जब मैं कंप्लीट करूंगा, 400 रुपए पर हमें कौन सा 140 रुपए तो ये कमाना है, और जो हमने नुकसान किया है इसकी भी भरपाई करना है। तो ये जो भरपाई होगी इन दोनों को जोड़ने पर होगी, और ये आई कितनी? 188 रुपए। 188 बटे 400 गुणा कर दिया परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए 100 से, जब हल किया तो कितना आया? 47%। अब 47%। दोस्तों, हम अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सबसे पहले हमारा वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेकर आते रहेंगे। और हमारे जो भी वीडियो हैं इससे संबंधित आप अपने कमेंट बॉक्स पर जरूर भेजें कि आपको कहां पर समस्या क्रिएट हो रही है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि अपने से और बच्चों से प्यार करें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।